हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएससी क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मात्रक और इकाई, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। जो एक हॉर्स पावर होते हैं उसमें कितने वाट होते हैं, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सही आंसर होगा ए 746। मतलब जो 1 HP होता है उसमें 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है न्यूटन, वाट, प्रकाश वर्ष या फिर गति। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें बी ऑप्शन वाट जो है इसका सही आंसर होगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। डोप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो डोप्सन इकाई है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डोप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बल का मात्रक क्या है। तो जो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। ध्वनि की तीव्रता को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो ऑप्शन रहेगा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। P = F/A होता है इसका फॉर्मूला। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है दाब कहा जाता है। तो दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जो है जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उच्च वेग को क्या प्रदर्शित करता है। उच्च वेग को क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है मैक, नैक, जूल या फिर वाट। तो जो इसका सही आंसर होगा मैक। उच्च वेग को, जो उच्च वेग होते हैं वो जो है मैक में मापे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है। जो पायरोमीटर होता है किसके मापन में प्रयोग होता है। ऑप्शन है उच्च दाब, उच्च ताप, उच्च विद्युत गति या फिर उच्च जल भराव। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा उच्च ताप। पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्वनि की प्रबलता की मात्रक क्या है। ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसका मात्रक क्या है। तो ध्वनि की प्रबलता जो है डेसीबल में मापी जाती है। ध्वनि कितनी तीव्र है, कितनी प्रबल है, इसकी प्रबलता किससे मापी जाती है, डेसीबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक क्या है। जो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता होती है उसका मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक है ओम मीटर। जो ओम मीटर होता है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोनोमीटर, मोनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो गैस के दाब की। गैस के दाब की माप जो है मोनोमीटर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शक्ति की इकाई क्या है। मतलब शक्ति की मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या है, तो अश्व शक्ति या हॉर्स पावर जो हम बोलते हैं शक्ति का मात्रक है। एक हॉर्स पावर 746 वोट के बराबर होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की मात्रक है, दूरी की इकाई है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष के द्वारा क्या मापा जाता है, समय या फिर दूरी। तो फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष जो है जितना प्रकाश एक वर्ष में दूरी तय करता है वह प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो इसका ये जो दूरी का मात्रक होता है, लंबी दूरी मापने के लिए जो है प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दाब मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो दाब मापने हेतु बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के द्वारा दाब मापा जाता है। रिएक्टर स्केल के द्वारा जो है मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। डोप्सन के द्वारा मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नौ संचालन की दूरी की इकाई क्या है। जो नौ संचालन होता है उसकी दूरी की इकाई क्या है, तो समुद्री मील, नॉटिकल माइल जिसको बोलते हैं समुद्री मील।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, प्रकाश वर्ष कितना होता है, मतलब प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। वह दूरी जो प्रकाश 1 मिनट में तय करता है, वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है, वह दूरी जो प्रकाश 1 दिन में तय करता है, या वह दूरी जो प्रकाश 1 सप्ताह में तय करता है। तो जो इसका सही आंसर होगा बी होगा, वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अमीटर प्रयोग की जाती है। अमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो अमीटर का प्रयोग जो है करंट मतलब धारा के प्रवाहित हो रही है उसके मापने के लिए किया जाता है अमीटर का प्रयोग। एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किस लिए किया जाता है, विभवांतर मापने के लिए। किसके लिए, विभवांतर मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और धारा हम बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं, अमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल की मात्रा, जल का बहाव, जल का भराव या फिर जल की गति। तो जो जल का बहाव होता है वो मापा जाता है, क्यूसेक में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर होता है। मतलब जो पारसेक है, एक पारसेक जो तारों की दूरियां मापने के प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि तारे बहुत दूर होते हैं हमसे, तो ये किसके मापने की कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 3.25 वर्ष इक्वल टू पारसेक। प्रकाश वर्ष जो होती है, एक प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होती है प्रकाश के द्वारा। अब एक पारसेक क्या हुआ, 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है, उष्मा के, गति के, दाब के या फिर आर्द्रता के। तो ऑप्शन डी रहेगा आर्द्रता के। हाइग्रोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है, आर्द्रता के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है। ओजोन परत की ऊंचाई किसके द्वारा मापी जाती है, तो डोब्सन के द्वारा मापी जाती है। ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है किसके द्वारा, डोब्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, रक्त दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्मोमोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्त दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्फिग्मोमोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पारसेक किसका मात्रक है, तो पारसेक जो है दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है, 1 वर्ष में जो दूरी तय करता है उसके बराबर होता है, और एक पारसेक जो होता है 3.25 जो है प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब प्रकाश की जो तीव्रता है किसके द्वारा मापी जाती है, तो लक्स मीटर के द्वारा। प्रकाश की जो तीव्रता होती है लक्स मीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगर कोई वस्तु महासागर में डूबी है उसकी स्थिति का प्रयोग कर पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो सोनार होता है। सोनार यंत्र होता है जो कि एक तरंगे उत्पन्न करता है, उसके द्वारा जो है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो एम्पियर जो है धारा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, धारा, आई का मात्रक जो होता है एम्पियर। तो करंट जो है इसका सही आंसर होगा। स्फिग्मोग्राफ का क्या रिकॉर्ड करता है, स्फिग्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, भूचाल, ध्वनि, तीव्रता या फिर जल की गति। तो भूचाल मतलब भूकंप। स्फिग्मोग्राफ जो है क्या रिकॉर्ड करता है, भूचाल। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है, किस यंत्र के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ऑडियोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर या फिर डॉप्सन। तो ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है। मतलब मेगावाट बिजली किसके द्वारा मापी जाती है, उत्पादित की जाती है, खरीदी जाती है, जमीन से निकाली जाती है, फिर आसमान से गिरती है। तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। मतलब कितनी बिजली जो है उत्पादित की गई वो मेगावाट कहलाती है। रेन गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो रेन गेज का प्रयोग वर्षा मापी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, वर्षा मापी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वायु की चाल मापने वाला यंत्र है। मतलब किसके द्वारा जो है वायु की चाल मापी जाती है, एनीमोमीटर, हेक्सामीटर, डेसीमीटर या फिर एनीमीटर। तो एनीमोमीटर जो है इसका सही आंसर होगा। वायु की चाल एनीमोमीटर से मापी जाती है। त्वरण का मात्रक क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है त्वरण का मात्रक कहलाता है।
वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, जो कि कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ओम जो होता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? जो मात्रक होते हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा बी, 1971। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कब लागू की गई? 1971। आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक क्या होता है? तो जो इसका आंसर होगा न्यूटन सेकंड। आवेश का मात्रक जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से, क्या मात्रक होता है? न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, एसआई पद्धति में लेंस का मात्रक क्या है? लेंस का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर। डायोप्टर जो होता है लेंस का मात्रक होता है, लेंस का शक्ति का मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। CULAMB जो होता है कूलाम, वो विद्युत आवेश का मात्रक होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? मतलब ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो कैलोरी है, जो इसका सही आंसर होगा। कैलोरी जो है ऊष्मा का मात्रक है। ल्यूमेन मात्रक किसका है? मतलब किसके द्वारा जो है ल्यूमेन मात्रक किसका है? तो ज्योति फ्लक्स जो होता है, ज्योति फ्लक्स, वो जो है ल्यूमेन का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, करंट का मात्रक क्या है? तो करंट जो है एम्पियर का मात्रक है। मतलब करंट का मात्रक क्या है? तो एम्पियर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं धारा को, और एम्पियर जो है ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, समुद्री जहाज की गति किससे मापी जाती है? तो समुद्री जहाज की गति नॉट से मापी जाती है। समुद्री जहाज की गति किससे मापी जाती है? नॉट से। नेक्स्ट है कैंडेला। यह है कैंडेला नहीं, कैंडेला है ये। कैंडेला मात्रक किसका है? तो ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नौ संचालन का मात्रक क्या है? तो नौ संचालन का मात्रक नॉटिकल मील होता है। नौ संचालन का मात्रक क्या है? नॉटिकल मील इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है फर्मी मीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो आंसर रहेगा फर्मी मीटर। रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक क्या है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक क्या होता है? तो क्यूरी होता है। रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या है? क्यूरी है। मैडम क्यूरी के नाम पर रखा गया है इसका मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, उसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने पर जो है, रिक्टर पैमाने पर जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 50वां क्वेश्चन रहेगा, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का मात्रक क्या है? प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? तो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का मात्रक जो होता है एंगस्ट्रॉम होता है, जिसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का मात्रक क्या है? एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।